हेलो दोस्तों, जीएस सॉल्यूशन 96 में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम आईसीआर के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे, जिसके अंतर्गत प्रथम क्वेश्चन है अधिकांश मौसमी घटनाएं कहाँ संपन्न होती है, तो ट्रोपोस्फीयर में घटित होती है। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6-4 उत्तरी अक्षांश। ईरान की मुद्राएं क्या है, तो रियाल ईरान की मुद्राएं हैं। सर्वोदय योजना कब लागू किया गया था, तो सर्वोदय योजना को 1950 में लागू किया गया था। सर्वोदय योजना 1950। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बन गया है, तो यह बन गया है गोवा भारत का प्रथम रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था, तो यह पंचमी पंचवर्षीय योजना का नारा था गरीबी हटाओ। रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो इनका संबंध भारतनाट्यम से है। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था, तो यह शैव धर्म को संरक्षण दिए थे। रोम का पूरा नाम क्या है, तो रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है, तो इसमें गुजरात को प्रथम स्थान मिला है। निम्नलिखित में से कौन सी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है, तो चाय बागानों के लिए अम्लीय मृदा की जरूरत पड़ती है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था, तो यह किया गया था 1993 में। निम्न में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वुड डिस्पैच को क्या कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसका नारा था, युद्ध का अंत करो, तो यह नारा लेनिन का था। लव शब्द किस खेल से संबंधित है, तो इनका संबंध लॉन टेनिस से है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, तो जलवाष्प। स्टॉक फॉर्मिंग क्या है, तो यह पशुओं का प्रजनन को स्टॉक फॉर्मिंग कहते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, तो यह था पहला 1951। कब किया गया था, 1951 में, पहला 1951 में। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में लैंगिक समानता में किस राज्य को प्रथम स्थान मिले हैं, तो इसका छत्तीसगढ़ जो है उसको प्रथम स्थान मिले हैं। किस राज्य के सोजत मेहंदी राजस्थान के जीआई टैग दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यह डेविड जूलियस और ऑर्दोम पटाउटियन को दोनों को एक साथ दिया गया है। वर्ष 2022 में 49वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा, मेघालय में होगा। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो इसकी शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी। हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया, तो यह नासा द्वारा लॉन्च किया गया। अगली प्रश्न है, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन अब सामान्य विज्ञान के देखते हैं। हर एक सेक्शन से सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित और मैथ्स के 25-25 क्वेश्चंस आईसीआर में पूछे जाएंगे, जिसमें से हम लोग जीएस से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सबको डिस्कस करेंगे। अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आभासी बल है, तो अब केंद्रीय बल को आभासी बल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद है फास्फोग्लिसैटिक अम्ल।
चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ता है? तो चालक का प्रतिरोध लंबाई, तापमान में वृद्धि, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, सभी। इसका आंसर हो जाएगा सभी। अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो यह एस्बेस्टस से बनाए जाते हैं। चिली सोडा किसका सामान्य नाम है? तो चिली सोडा सोडियम नाइट्रेट NaNO3 का नाम है। सोडियम नाइट्रेट NaNO3। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? परमाणु तत्व संख्या 29 डी ब्लॉक से संबंधित है। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? तो रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण हो जाएगा कीरेटिन। इनमें से कौन ऊर्जा का एक इकाई नहीं है? तो ऊर्जा का एक इकाई किलोग्राम मीटर पर सेकंड नहीं है। रेक्टिफायर का उपयोग निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन करने में किया जाता है? तो AC से DC में। निम्नलिखित में से सबसे मीठा शर्करा कौन सा है? तो यह फ्रुक्टोज हो जाएगा। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु निम्न में से कौन है? सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु निम्न में से कौन है? तो मोनोसाइट। निम्नलिखित में से नर लिंग हार्मोन कौन है? तो यह टेस्टोस्टेरोन नर लिंग हार्मोन है। यदि एक ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो इसका फोकस दूरी कितना होगा? तो फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगा। कैसे होगा 50 सेंटीमीटर? तो P बराबर होता है 1/f। तो P दे दिया है 2, तो 2 बराबर 1/f, तो F बराबर 2। तो इसको हम क्या कर लेंगे? F बराबर 1/2, सॉरी 1/2, F बराबर 1/2। तो F बराबर जब 1/2 हुआ तो इसको फिर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 100 से कटा तो 50 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश मात्रक नहीं है? तो सदिश मात्रक समय नहीं है। सदिश मात्रक समय नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म की समान विमाएँ हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कार और ऊर्जा। छिपकली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो लेंसर टीलिया। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोंड में स्थित है, जो केरल में पड़ता है। निम्न में से आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो निम्न में से आलू का वैज्ञानिक नाम सोलने ट्यूबेरिज्म। वायु में हाइड्रोजन जलती है तो क्या पैदा करती है? वायु में जब हाइड्रोजन जलेगी तो जल पैदा करेगी। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप निम्न में से कौन सा है? तो यह है यूरेनियम 235। वायुमंडल में प्रचुर अक्रिय गैस कौन है? तो वह है आर्गन 0.9%। इनमें से कौन सा मोलस्का संघ का एकमात्र उदाहरण है? तो वह है ऑक्टोपस। मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग किस तत्व के निकलने के कारण होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है उत्तल लेंस का होता है। चलिए अब सामाजिक विज्ञान से संबंधित 25 प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो इसे कहते हैं रोपण कृषि।
निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा साधन नहीं है? तो बायोगैस परंपरागत ऊर्जा साधन नहीं है। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, जो बाद में चल करके आज जो बीजेपी देख रहे हैं वह इन्हीं का देन है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और एक और क्वेश्चन आता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 15 मार्च को मनाया जाता है। दोनों प्रश्न को हमेशा याद रखेंगे। विश्व राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर और पर्यावरण दिवस 5 जून। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे लंबा है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हल्दिया से इलाहाबाद। निम्न में कौन राज्य सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय हो जाएगा आपका सिंचाई। गोद लेना, मजदूर संघ, उत्तराधिकार सभी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। नमक यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के साथ कितने सहयोगी गए थे? तो नमक यात्रा के साथ इनके साथ 78 सहयोगी गए थे। निम्न में से कौन लोकतंत्र की विशेषता को बताता है? तो लोकतंत्र की विशेषता को संघर्ष को हल करने के लिए एक विधि प्रदान करता है, व्यक्ति के गरिमा को बढ़ाता है, नागरिकों के बीच समानता को बढ़ा देता है। इनमें से सभी आंसर हो जाएंगे। भारत की संघीय संरचना को किसने अर्थ संघवाद के रूप में वर्णित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केसी वियर। अर्थ संघवाद केसी वियर। और एक और क्वेश्चन आ सकता है, सहकारी संघवाद किसने बोला था? तो सहकारी संघवाद ग्रानविले ऑस्टिन ने बोले थे। द्वितीयक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका शामिल है? द्वितीयक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका शामिल है? तो यह विनिर्माण के अंतर्गत औद्योगिक आ जाएंगे। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 1 जनवरी 1995 को हुआ था। आगे के प्रश्नों को देखेंगे। बालाघाट जो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है, कौन से राज्य में पड़ता है? तो यह मध्य प्रदेश में है। इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय और अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1953 में। कब किया गया था? 1953 में। और भारत में प्रथम बार वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? तो यह किया गया था 1911 में। 1911 में सबसे पहली बार वायु परिवहन की शुरुआत की गई थी, जो इलाहाबाद से नैनी के बीच उड़ान भरी थी। चलिए, राष्ट्रवाद की भावना कब पनपती है? राष्ट्रवाद की भावना कब पनपती है? तो जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं, तब भी पनप सकती है। जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं, ये भी सही है। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएँ व गीत, चित्र व प्रतीक, ये सब भी हो सकते हैं। तो इसके आंसर सभी हो जाएंगे। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स किसकी पुस्तक है? द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स किसकी पुस्तक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स स्टीफन हॉकिंग्स की पुस्तक है। ओलंपिक ध्वज में हरा रंग किस महाद्वीप को दर्शाता है? तो हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को, एशिया को पीला रंग, एशिया को पीला, लाल अमेरिका, एशिया को पीला, लाल अमेरिका, काला अफ्रीका।
निम्न में से कौन सा बांध मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है? तो यह गंगा सागर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित राजधानी सही नहीं है? मतलब कि जो सही नहीं है वो बताना है। तो ब्रुनेई, हनोई, ये गलत है। ब्रुनेई का राजधानी कहाँ है? तो बंदरसेरी, याद रखेंगे बंदरसेरी। बाकी सब सही है। मकाऊ के मकाऊ हो जाएगा, गाम्बिया बंजुल हो जाएगा, और जॉर्डन अम्मान हो जाएगा, सब सही है। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह हैदराबाद में स्थित है। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो सालार जंग। बोविडी ओबिस किसकी वैज्ञानिक नाम है? तो बोविडी ओबिस भेड़ की राजधानी, भेड़ की वैज्ञानिक नाम है। सहकारी कृषि कहाँ सफल हुई? सहकारी कृषि रूस में सफल हुई। नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थिति को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत कीजिए। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। सिविल नाफरमानी आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। उन्नीस सौ 16 में हुए लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। इसी प्रकार अब हम सभी प्रैक्टिस सेट को लेके आएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। और इसके जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उसे हम अलग से बना के दे देंगे। स्पेस कम होने के कारण हमने इसमें मैथ के क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए हैं। सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो भी क्वेश्चंस है वो सभी क्वेश्चनों को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। और जीके, ठीक है, सभी 75 क्वेश्चंस को इसमें मैंने इंक्लूड किया है। मैथ के क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं कर पाए हैं। धन्यवाद। देखिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।